आज हम एक पीसी का कॉन्फ़िगरेशन तैयार करेंगे जिसका उपयोग स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के दौरान कर सके, क्योंकि आजकल कंप्यूटर बहुत ही कॉमन है। कंप्यूटर का उपयोग हर एक फील्ड में किया जाता है। ऐसे में यदि आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए भी कंप्यूटर उतनी ही जरूरी है जितना बाकी के फील्ड के लिए। स्टूडेंट कंप्यूटर के यूज से अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट के पास कंप्यूटर हो तो वह ऑनलाइन स्टडी, रिसर्च, इंटरनेट सर्फिंग का यूज़ करके पढ़ाई को और ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। और लैपटॉप लेना हर एक स्टूडेंट के बजट में फिट नहीं बैठता। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे पीसी का कॉन्फ़िगरेशन तैयार करेंगे जिसका बजट लगभग 10,000 हो। इस कॉन्फ़िगरेशन में एक अच्छा प्रोसेसर, मिनिमम 8 GB रैम और SSD जैसे मेन कंपोनेंट्स का यूज़ करें ताकि इसकी परफॉर्मेंस 10,000 के बजट में ही अच्छी मिले। इस कॉन्फ़िगरेशन में जितने भी कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे उन सभी का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन तैयार करने से पहले सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पीसी को बिल्ड करने में कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो हम इस पीसी का बिल्ड करने के लिए एक तगड़ा मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, SSD, SMPS, कूलिंग फैन के साथ साथ इन सभी को आपस में कनेक्ट करने के लिए CPU कैबिनेट के साथ साथ एक मॉनिटर की भी जरूरत पड़ेगी। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कि कौन सा कंपोनेंट्स किस प्राइस में और किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमें मिलता है। ध्यान रहे, हमें ऐसे कंपोनेंट्स का यूज़ करना है जो कि 10,000 के बजट में एक अच्छा परफॉर्मेंस के साथ मिले। तो सबसे पहले मदरबोर्ड, तो हम इस बिल्ड में यूज़ करेंगे H81 मदरबोर्ड को। यह एक तगड़ा मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में SSD को कनेक्ट करने के लिए NVMe स्लॉट, रैम को कनेक्ट करने के लिए DDR3 रैम स्लॉट, HDMI पोर्ट और 3.1 USB का भी सपोर्ट मिलता है। यह मदरबोर्ड एक अपग्रेडेबल मदरबोर्ड है। यह 4th जनरेशन के i3, i5 और i7 जैसे प्रोसेसर को भी सपोर्ट करता है। तो प्रोसेसर के रूप में हम यूज़ करेंगे i3 प्रोसेसर। तो यह i3 का 4th जनरेशन प्रोसेसर है। यह एक प्रकार का डॉटेड प्रोसेसर होता है जिसके अंदर क्वाड कोर और 2 थ्रेड भी मिलेंगे। इस प्रोसेसर की स्पीड 3.70 GHz की है जो कि काफ़ी फास्ट है। डाटा को रन करने के लिए प्रोसेसर के साथ एक अच्छे रैम की भी आवश्यकता होती है। तो हम इस बिल्ड में यूज़ करेंगे 8 GB का सिंगल स्टिक रैम या DDR3 रैम। आप चाहो तो 4 GB के 2 अलग अलग स्टिक खरीद सकते हैं, लेकिन वो इसकी तुलना में ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है 8 GB का सिंगल स्टिक रैम। डाटा स्टोरेज करने के लिए हम इस पीसी में हार्ड डिस्क की जगह पर SSD यूज़ करेंगे। आप चाहो तो आप इसमें हार्ड डिस्क भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क SSD की तुलना में ज़्यादा सस्ता होता है। लेकिन हम फिर भी यूज़ करेंगे SSD को, क्योंकि SSD प्राइस के साथ साथ परफॉर्मेंस में भी हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट होता है। तो हम यूज़ करेंगे इस SSD की जो कि 256 GB की है या डायरेक्ट MENB पोर्ट में कनेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क की तुलना में ज़्यादा फास्ट है। तो हमारे कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए एक अच्छा SMPS भी चाहिए होगा, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे इस SMPS का जो कि 400 वाट का है। यह SMPS हमारे बिल्ड के अनुसार बिल्कुल सही है। फिर आगे देखते हैं कूलिंग फैन को। तो हम लोग यूज़ करेंगे इस कूलिंग फैन का। यह कूलिंग फैन ज़्यादा महंगा नहीं आता, ये कम से कम प्राइस में ही आ जाता है। ऑफलाइन मार्केट में ये 150 तक का भी अवेलेबल हो जाएगा। कूलिंग फैन का यूज़ प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए होता है, जिसे हम प्रोसेसर के ऊपर कनेक्ट करते हैं। फिर आते हैं कैबिनेट, क्योंकि इन सभी पार्ट्स को हमें कैबिनेट के अंदर असेंबल करना पड़ेगा, तभी एक CPU कंप्लीट होगी। तो कैबिनेट के लिए हम यूज़ करेंगे इस कैबिनेट का। यह एक एवरेज कैबिनेट है। वैसे भी हम एक बजट पीसी बना रहे हैं तो उसमें एक ज़्यादा फैंसी कैबिनेट की आवश्यकता नहीं है। तो यह कैबिनेट हमारे लिए काफ़ी है। तो चलिए, इतने में हमारा एक CPU बन के तो तैयार हो गया, लेकिन CPU के सभी ग्राफिक्स को देखने के लिए हमें एक मॉनिटर की भी जरूरत पड़ेगी। तो मॉनिटर में हम यूज़ करेंगे जेब्रोनिक्स का 18 इंच मॉनिटर। इस मॉनिटर के अंदर आप HD+ कंटेंट को देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा मॉनिटर है। तो लगभग इतने में हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन तैयार होता है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की हम विशेषता की बात करते हैं तो यह एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसको आप फ्यूचर में इजीली अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा मदरबोर्ड लगा है जो कि 4th जनरेशन के i3, i5 और i7 जैसे प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। यदि आपकी आवश्यकता होगी तो आप इसके स्टोरेज को भी इजीली बढ़ा सकते हैं। हमारे चैनल पर अलग अलग टॉपिक पर बने हुए वीडियो हैं, जिसे देखकर अपने कंप्यूटर नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। चैनल में कंप्यूटर मेमोरी, मदरबोर्ड, कंप्यूटर पोर्ट्स एंड पार्ट्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसे देखकर कंप्यूटर की अलग अलग टॉपिक की जानकारी ले सकते हैं।